हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। पहले हमारे अब्दुल्ला भाई आए हैं, उनका मैं वेलकम करता हूं। अब्दुल्ला भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें अभी 12 लोग देख रहे हैं और आप अपने दोस्तों से इंट्रोडक्शन कर लीजिए। जी जी, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये चाहूंगा कि हमारे ये तोहफा भाई की स्ट्रीम है और बहुत अहम स्ट्रीम है, इसको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जितने भी मुसलमान अगर जुड़े हुए हैं हमारे इस स्ट्रीम के अंदर, तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी बात से आप अपना दिल ना दुखाएं, बुरा ना माने। हमारा मकसद है कि आप मुसलमान की तरक्की करें, ऊंचे उठें और मजहब को लेकर ज्यादा सीरियस ना हो। तो हमारा मकसद आपके किसी के भी दिल को या आपके दिल को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद आपकी साइड ही हैं। हम मुसलमानों के अंदर रहते हैं, हमारे घर वाले सब मुसलमान हैं, तो हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं मजहब को लेकर सीरियस ना हो, बस इतना चाहते हैं। आप दुनियावी जिंदगी पर ज्यादा गौर करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और अपने भविष्य के बारे में, अपने देश के बारे में सोचें। मोहब्बत करनी है अपने देश से और अपने परिवार से, ये हमारा मकसद है। बाकी हम इतने बड़े गुनहगार नहीं है। हम किसी को मारने की सलाह, किसी को रेप करने की या किसी को लूटने की या किसी को ऐसी सलाह थोड़ी ना दे रहे हैं या हम कुछ ऐसा गुनाह कर रहे हैं, हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। नहीं यार, हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिंपल से साधारण आदमी हैं। हम चाहते हैं कि हम भी चैन से रहें और आप भी चैन से रहें, बस। जी तो भाई, आप जी अब्दुल्ला भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे अब्दुल्ला भाई भी आ चुके हैं और हमारे अंसारी भाई भी मौजूद है। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना टॉपिक शॉर्ट में बस 2-3 मिनट में रख देता हूं। उसके बाद हम उसी आज के टॉपिक पर, उसी थीम पर आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं किसी मजहब या किसी व्यक्ति को बदनाम करने नहीं आया। मैं आज कुरान के अपने दावों पर सवाल पूछने आया। बिल्कुल। कुरान खुद कहता है, अफला तदब्बरून अल कुरान, क्या वे कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? तो चलिए गौर करते हैं। मेरा सवाल सीधा है, क्या कुरान का अल्लाह ब्रह्मांडीय कॉस्मिक नजरिए से बोलता है या एक जमीन पर रहने वाले इंसान की सीमित समझ से बात करता है? सूरज कीचड़ में डूबता है। सूरह अल कहफ चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 86। उसने सूरज को एक काले कीचड़ वाले चश्मे में डूबते देखा। सूरज 14 लाख किलो व्यास प्लाज्मा बॉल से बना है। वो किसी चश्मे में कैसे डूब सकता है? उसने देखा, यानी जुल्करनैन ने देखा, कहकर ऐसा तर्क से बचाया जाता है। लेकिन टेक्स्ट यह नहीं कहता कि यह सिर्फ भ्रम था, बल्कि एक भौतिक घटना की तरह बयान करता है। यह भाषा कॉस्मिक नहीं, जमीन से देखने वाले इंसान की है। धरती को स्थिर बनाया गया। कुरान चैप्टर नंबर 27 आयत नंबर 61, मेड द अर्थ फिक्स्ड। धरती पालना झूला है। कुरान चैप्टर नंबर 43 आयत नंबर 10, धरती फैलाई गई। कुरान चैप्टर नंबर 91 आयत नंबर 6, धरती घूमती है, यानी रोटेट करती है। सूरज के चारों ओर घूमती है। आकाश गंगा के साथ चल रही है। तो फिर स्थिर झूला फर्श से यह सब किसके नजरिए से सही है? जमीन पर खड़े इंसान के लिए, न कि ब्रह्मांड के बनाने वाले के लिए। ये फर्क हमें साफ समझना पड़ेगा कि हमारा सवाल क्या है, क्योंकि आज जो हम कुरान का नजरिया देख रहे हैं उस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं। दूसरा, आसमान छत है। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 22। आसमान गिर सकता था, अल्लाह ने रोक रखा है। कुरान
चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 65। आसमान बिना खंभों के ऊंचा उठाया, कुरान चैप्टर नंबर 13 आयत नंबर 2। आसमान क्या है? हवा है, अंतरिक्ष है, वैक्यूम है या कोई ठोस चीज? अगर आसमान गिर सकता है, लपेटा जा सकता है, चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 104। टुकड़े गिरते हैं, चैप्टर नंबर 34 आयत नंबर 9। उसकी खाल उतारी जाएगी, कुरान चैप्टर नंबर 81 आयत नंबर 11। तो यह कविता नहीं, मेटाफोरिकल भी नहीं, यह एक ठोस छत की तरह है और यह कल्पना प्राचीन मिडिल ईस्ट की है, न कि ऑल नोइंग कॉस्मिक एंटिटी की है। एक के बाद एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, कुरान चैप्टर नंबर 84 आयत नंबर 18। आसमान की सीमा में दाखिल नहीं हो सकते, कुरान चैप्टर नंबर 55 आयत नंबर 33। कुरान चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 22। अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, कोई गेट नहीं, लेकिन कुरान आसमान को लेयर, बॉर्डर, बैरियर की तरह दिखाता है। यह वही सोच है जो कहती थी ऊपर खुदा रहता है। मेरा दावा यह नहीं कि कुरान गलत है, इसलिए मुसलमान गलत है। मेरा सवाल यह है, अगर कुरान वाकई ब्रह्मांड बनाने वाले की होती तो कुरान की भाषा इतनी जमीन केंद्रित, इतनी प्री साइंटिफिक, इतनी इंसानी क्यों होती? या फिर सच्चाई यह है कि कुरान का अल्लाह जमीन पर खड़े इंसान की समझ से बोलता है, न कि ब्रह्मांड के बाहर अरशे मोहल्ला पर बैठे खुदा की तरह? सोचिए, गौर कीजिए और सवाल पूछते रहिए। मेरे भारतवासियों, जागते रहिए। चिड़िया चुग न सके खेत, दिमागी अपंगता एक बुरी बला है। मेरी इस लाइव स्ट्रीम को और मेरे इस टॉपिक को सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। अब मेरे पैनल में अब्दुल्ला भाई तो शायद निकल गए हैं और एक हमारे अंसारी भाई हैं पैनल में, जो बहुत ही सीनियर हैं, आप सभी को पता है। तो मैं अब अंसारी भाई से इस पर कुछ प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आज के टॉपिक के बारे में। जी तोहफा भाई, ऐसा सीनियर मुझे मत बोलिए, क्योंकि मैं जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ और आप सब जो है बहुत सीनियर हैं। एक्चुअली और अंसारी भाई, जी एक्चुअली मैं उम्र के नजरिए से नहीं कह रहा हूँ, एक्स मुस्लिम के नजरिए से आप मुझसे, आप मुझे लगता है अब्दुल्ला भाई से भी, हम जो 3 पैनल में मौजूद है अभी है, ये अब्दुल्ला भाई तो निकल गए, तो हमसे सीनियर जरूर हैं। तो इसमें देखिए, सच बात एक्सेप्ट करने में, बताने में शर्म किस बात की है? ये सच्चाई है, आप हमसे मैं सीनियर हैं। दरअसल दरअसल ये हमें इज्जत दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन दरअसल मेरा ये मानना है कि कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं है। मुझे लगता है कि आप जो है मुझे सबसे सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं और बहुत बहुत ही नॉलेजेबल लगते हैं ऐसे। और मैं जो हूँ कोई सीनियर ऐसा नहीं हूँ नॉलेज के मामले में या किसी चीज़ के मामले में। मैं समझता हूँ कि मैं हर हर दिन, हर पल कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये है तोहफ़ा भाई कि आपने जो बातें कही, बहुत सही बातें कही, बहुत सटीक बातें कही। हम लोग जो हैं कहीं से किसी ना ही इस्लाम के खिलाफ हैं और ना ही मुसलमानों के खिलाफ हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा मकसद क्या है? हम हम आखिर हमारा मिशन क्या है? दरअसल मेरा तो मिशन ये है, साफ अल्फाज में मैं एकदम कहता हूँ कि मेरा मिशन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि भारत की नहीं, दुनिया का हर मुसलमान जो है वो नॉलेजेबल बने, वो तर्क करना सीखे, वो अपनी किताबों को पढ़े और दूसरे की किताबों को भी पढ़े। उस दिन मुझे एक बात उसने कहा था, मुफ्ती ने, जो डिबेट हुई थी जावेद अख्तर साहब के साथ, कि जब तक ज़ुल्म नहीं होगा तब तक इंसाफ का तकाज़ा नहीं होगा। मुझे ये बात थोड़ी-सी उसकी सही लगी। ऐसा मतलब इसलिए नहीं कि किसी के साथ रेप हो तो तब जाके हमें महिलाओं की इज़्ज़त करना सीखना होगा। इस लिहाज़ से नहीं, इस लिहाज़ से कि मुझे लगता है कि किताबें जब तक कुरान को पढ़ रहे हैं लोग
और जब तक दूसरे किताबों को नहीं पढ़ेंगे तो अच्छाई और बुराई में फ़र्क कैसे कर पाएँगे कि इस किताब में अच्छा लिखा हुआ है या उस किताब में अच्छा लिखा हुआ है। तो मेरा मुसलमानों से ये भी गुज़ारिश होता है कि भाई आप लोग सारे किताबों को पढ़ें। चाहे वो तौरात हो, ज़बूर हो, रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, कुरान हो या जितनी भी किताबें हैं आप पढ़ें। आप नॉलेजेबल बने। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों का एक सेट है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद होता है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप उसको भी सुनिए जो आपको पसंद नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि आखिर जो व्यक्ति कह रहा है वो गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। मुसलमानों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि एक्स मुस्लिमों से वो लोग नफ़रत करते हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। या और भी जो कुछ लोग होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं जिसको राइट विंग कहा जाता है, उनकी भी बातें वो नहीं सुनते हैं। हालाँकि मैं देखता हूँ कि वो बातें बहुत सारी ऐसी होती है जो अच्छी बातें होती हैं और नॉलेजेबल बातें होती हैं। तो यदि अगर कोई दुश्मन भी है हमारा और वो अच्छी बातें कह रहा है, तो उसको हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये अपने अंदर एक जज़्बा पैदा करना चाहिए मुसलमानों को। और दूसरी कुरान की बात आप कर रहे हैं। आपने जो भी कुरान के रेफरेंसेस पेश किए, बहुत ही सही पेश किए। मैं भी एक पेश करता हूँ आपके सामने। इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये किसी खुदा का कलाम नहीं है। क्योंकि खुदा जो है वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर कहता है कुरान के अंदर। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर यानी हर चीज़ पे वो कादिर है। कादिर का मतलब वो हर चीज़ को अपने काबू में किया हुआ है। उसको हर चीज़ का नॉलेज है। हर चीज़ का नॉलेज वो सब कुछ जानने वाला है, ठीक है? तो एक आयत है सूरे अंबिया की शायद 30 नंबर की आयत है। ये आयत जो है मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बहुत बार सुना है और मैं वहीं से इसको मेरे माइंड में कभी मैं भूलता नहीं हूँ। अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानत रतका फफतकनाहुमा वजअलना मिनल माइ सय्यिन हैय्यिन अफ़ला युमिनून। क्या काफ़िरों ने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान दोनों जुड़े हुए थे और हमने इसको अलग-अलग किया? आप गौर से सुनिए इस बात को, कि काफ़िर जो है, वो देख रहे थे कि ज़मीन और आसमान दोनों जुड़े हुए हैं और अल्लाह ने इसको अलग-अलग कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब ज़मीन था ही नहीं, तो काफ़िर कहाँ से आ जाएँगे? और कहाँ से देख रहे थे? कहाँ से देख रहे थे? तो ये कुरान के अंदर आपने जो रेफ़रेंसेस पेश किए एकदम ठीक रेफ़रेंसेस है कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज कीचड़ में अरे! जुल्करनैन ने अगर ये देख लिया कि सूरज कीचड़ में डूब रहा है, तो वहाँ पे कुरान को अल्लाह को तो करेक्ट करना चाहिए कि ए जुल्करनैन तुम गलत देख रहे हो, कोई सूरज कीचड़ में नहीं डूबता है। ये कहना चाहिए ना। अगर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ और अब्दुल्ला भाई या तोफा भाई आप देख रहे हो, तो आप ये लिखोगे बिल्कुल, कि बिल्कुल। अंसारी जो है वो गलत रास्ते पे चला गया या चल रहा है। या फिर मुझे हुँ, हुँ। टोक कर बोलोगे कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये रास्ता गलत है, ये दूसरा रास्ता सही है। जी, तो जी। क्या कुरान के अंदर ये कहीं पर भी लिखा एक चीज़ हुआ है और कि है, वो कीचड़ में नहीं अंसारी डूबता? भाई अंसारी भाई जी, एक चीज़ और है, उसमें अल्लाह जी। ताला ये भी कहता है कि वो ऐसी जगह पर पहुँचा, जहाँ सूरज गुरूब होता है। नहीं, नहीं, सूरज गुरूब होने की जगह तक पहुँचा वो। तो मतलब अल्लाह ताला भी इसमें इन्वॉल्व है कि वो ऐसी जगह पहुँच गया, जबकि ऐसी जगह कोई भी नहीं है। ये आपने बहुत पॉइंट की बात कही अब्दुल्ला भाई कि वो ऐसी जगह पहुँचा जहाँ मतलब आप ये देखें कि आप पृथ्वी के चक्कर लगाए जाएँ लेकिन इसका कोई अंत हुँ, नहीं हो सकता है। तो कोई ऐसी जगह कहाँ बिल्कुल। पहुँच सकते हैं जहाँ सूरज डूबने की जगह है? हुँ, आप बिल्कुल। घूमते रहिए, आप उसी सर्कल में घूमते रहिएगा और पूरी और आप ज़िंदगी से लेकर अल्लाह ने पैदा होने से अल्लाह लेकर ने के दि और मौत तक आप घूमते रह जाएँगे और उसका कोई वो नहीं मिलेगा, अंत नहीं मिलेगा। और और दिल फाड़ दिया जुल्करनैन के ऊपर, जबकि हाथ उनका खुद का है। जी, जी, जी। तो ये जी, नहीं, ये जो आयत लिखने वाला है अब्दुल्ला भाई ये बिल्कुल सही लिखा है। अगर हम होते ना तो हम भी ऐसे ही सोचते ना कि ये अभी देखें जब बिल्कुल, हम बिल्कुल। छोटे थे बचपन में थे, तो हमें दुनिया देख कर के क्या लगता था? यही लगता था कि यार इधर इधर जाएँगे एक जगह और एक जगह पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा ही लगता था। बिल्कुल, ये बादल जो है ये बिल्कुल। ज़मीन के अंदर चिपक गया है कहीं जा कर के, इस तरीके से ऐसा लग और रहा था हमें। नीचे से घूम के आता है और फिर दूसरी तरफ से हाँ, निकलता है। जी, जी और पानी में ऐसा डूब कर आता है, लगता है कि हाँ। समुद्र में जाता होगा, समुद्र में से निकल के इधर को आता है, फिर इधर को निकल के वापस आता है। जी, जी। ऐसे ऐसे माइंड में आते हैं ख़्याल और दूसरे की ये हुँ, धरती जो है इसी तरीके से है ये,
ये आगे जाके खत्म हो जाएगी इस तरीके से। मतलब हाँ, जिस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल, जो बता दे वैसे ही सोचने लगते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है बिल्कुल, कि बिल्कुल, वही सोच जो है वो कुरान में झलकता है और कुछ भी नहीं है। जी तोफ़ा भाई बिल्कुल, कुछ कह बिल्कुल। रहे थे आप? हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा ये वाली बात कि कुरान ये अल्लाह की किताब है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, मान लो अल्लाह की किताब है। लेकिन आप ये कहोगे कि वो अल्लाह वो है जिसने ये दुनिया बनाई है, तब प्रॉब्लम आ जाएगी। मान लीजिए अगर कुरान को आप ये कहें कि भाई ये कुरान जो है किसी इंसान ने बना दी, इंसान ने लिख दी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये उस अल्लाह ने बनाई है जिसने ये दुनिया बनाई है। मतलब दुनिया बनाने वाले ने ये किताब लिखी है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर जिसने ये दुनिया बनाई है और उसकी ये किताब है, तो उसे प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ना दुनिया की। इतनी सारी मिस्टेकें नज़र आती हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इसके अंदर सारी की सारी वो आयतें लिखी हुई हैं जो एक इंसान अपने दिमाग से सोचता है, जैसा इंसान को दिखता है, जैसा इंसान को महसूस होता है। यार इसके अंदर कोई भी एक भी ऐसी आयत नहीं है जिससे ये साबित हो सके ये कुरान अल्लाह का कलाम है। यार बहुत बड़ी बात है। अब क्या नाम है तोहफा भाई और अंसारी भाई की 6000 से ऊपर आयतें हैं और एक भी आयत ऐसी नहीं है जिससे अल्लाह साबित होता हो। यार कितनी बड़ी बात है, ये छोटी-मोटी बात है? बहुत बड़ी बात है यार, कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बात कि एक भी ऐसी आयत नहीं है और इसके ऑपोजिट में आयत बहुत सारी हैं। आप खुद सोचिए अगर अल्लाह को इस दुनिया का नहीं पता, तो ज़रूरी है बताना कि दुनिया कैसे बनी, हैं? ज़रूरी है अल्लाह को बताना कि एम्ब्रियोलॉजी क्या चीज़ है, पेट में बच्चा कैसे बनता है जब अल्लाह को नहीं पता। अल्लाह ताला कह रहा है जमे हुए खून से बनाया, जब जमे हुए खून से बने बनता बच्चा जायकोट से बनता है। अल्लाह ताला कह रहा है हमने पहाड़ ज़मीन पर रख दिए, जबकि पहाड़ बने हैं, पहाड़ रखे नहीं गए। जुल्करनैन का वाक़या जैसे आपने बताया सूरज को गुरूब होते हुए उसने देखा जुल्करनैन ने। यार एक बार पता है जुल्करनैन ने देखा है, तो दुरुस्त कौन करेगा भाई? और आपने उसे अपनी किताब में लिख दिया। अगर मान लीजिए मैं एक किताब लिखता हूँ और मैंने एक किताब लिखी और उसमें कहा कि हमारे तोहफा भाई 2 और 2 4 बोलते हैं। सॉरी 2 और 2 5 बोलते हैं हमारे तोहफा भाई और मैं अपनी किताब में लिख दूँ। या ये मेरी समझदारी है? मेरी समझदारी ये होगी कि तोहफा भाई 2 और 2 5 बोलते हैं, लेकिन 2 और 2 5 गलत होते हैं, तोहफा भाई गलत है, 2 और 2 4 होते हैं। तब मैं सही बैठूँगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और और नहीं हाँ, ये और अंसारी एक चीज़ और अब्दुल्ला एक भाई, चीज़ और तोहफा भाई एक जी, आपने जी। एक एक जी, आपने जी। एक आपने जी, छोटा सा आपका एक शब्द जो है ना, ये बहुत बड़ी बात कह गया मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हमारे मोमिन हजरत पता है इस पर क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उसने जी, देखा, जी। यानी जुल्करनैन ने देखा, अल्लाह ये कह रहा है। लेकिन अल्लाह तो ये कह रहा है कि जुल्करनैन उस जगह पहुंच गया जहां सूरज गुरूब होता है। जी, जी। आपने बिल्कुल आपका वो शब्द मुझे खटाक से मेरे दिमाग में लगा है हथौड़े की तरह कि हुँ, जी, जी। अल्लाह यहाँ बोल रहा है कि जुल्करनैन वहां पहुंच गया जहां सूरज गुरूब होता है। क्या ऐसी कोई जगह है कि जहां सूरज गुरूब भी होता है? सूरज तो गुरूब होता बिल्कुल, ही नहीं है। ऐसी जगह तो कोई नहीं है। और हाँ, एक तो चीज़ और ये अंसारी सवाल जो भाई ने अल्लाह कर रहा है ना, बिल्कुल, अंसारी भाई ने एक और आयत दी थी सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, तो हमने इसको जुदा-जुदा किया। ज़मीन और आसमान, आसमान मतलब क्या है? आसमान मतलब स्पेस है। तो क्या स्पेस और ये धरती मिली हुई थी? नहीं, तो बिग बैंग ये कहता है कि जितने भी प्लैनेट थे, ये सारे मिले हुए थे। और प्लैनेट कहाँ था ये सारे प्लैनेट कहाँ थे? ये गोल-गोल गुब्बार जो होता है ये कहाँ था? ये स्पेस के अंदर था और स्पेस को ये आसमान बोलते हैं। अब ये आसमान और ये धरती अगर मिली हुई थी, तो भाई ये तो जुदा कभी नहीं हुई और ना कभी ज़िंदगी भर जुदा हो सकती है क्योंकि ये धरती स्पेस के अंदर ही है। आप कैसे कह रहे हैं जुदा हो गई स्पेस से? स्पेस के अंदर है। आप कह रहे हो कि धरती और आसमान को अल्लाह ने जुदा कर दिया। यानी अल्लाह को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि ये आसमान जो है ना फिजिकल फॉर्म में खुद अल्लाह ताला कुरान में कई जगह कहता है, अल्लाह ताला कि हमने इस आसमान को मजबूत छत बनाया और एक नहीं 7-7 छतें हैं ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। साथ-साथ बनाया गया आसमान। अब आप ये सोचिए ये ना इस तरीके से मिला हुआ था जैसे नीचे वाली ये ज़मीन है और ये आसमान है, ये यूँ मिला हुआ था और इसको अल्लाह ताला ने यूँ करके जुदा कर दिया। अब ये आसमान हो गया, इसके ऊपर और भी बहुत सारे आसमान हैं। ये इस तरीके से अल्लाह बताने की कोशिश कर रहा है। ये स्पेस को आसमान नहीं बोला अल्लाह। अगर स्पेस को आप आसमान बोलते हैं तो स्पेस तो आज भी धरती से जुड़ा हुआ है, तो स्पेस के अंदर ही तो दुनिया है। ये आपका दावा बिल्कुल गलत है।
कि आसमान को जुदा कर दिया धरती से। आसमान मतलब क्या है? आसमान है ही कहाँ? वो किसे जुदा करा भाई? वो क्या आसमान है? पहले ये देखो। मतलब ये कुछ भी यार, वो बंदे तालियां मारते हैं इसके ऊपर। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस बात के ऊपर वो बिग बैंग से जोड़ता था, लोग तालियां मारते थे। उन्हें घंटा यार, उन्हें कुछ भी नहीं पता। अबे भाई आसमान के किसके रहो? क्या है आसमान? आसमान है क्या? पहले ये बताओ कि आसमान है क्या? आसमान स्पेस है, अरे और स्पेस के अंदर दुनिया है। स्पेस की तो कोई तो सीमा ही नहीं है ना और अब्दुल्ला भाई। और स्पेस तोहफा भाई, यानी जिसे जी और तोहफा भाई, एक सेकंड, तोहफा भाई, धरती से स्पेस जुदा कहाँ हुआ है? स्पेस और धरती तो एक जगह ही है, स्पेस के अंदर ही तो धरती है जी जी, यार। जी। सिंपल सी एक बात बात है, बहुत तो जुदा बहुत कहाँ हुआ? जी, जी। और देखें मदरसे में जब पढ़ते थे हम लोग अब्दुल्ला भाई, मैं हम्म, मदरसे का तालिबे इल्म हूँ। तो जी उस जी। समय हमें 7 आसमान और 7 ज़मीन के बारे में बताया जाता था, कि 7 आसमान हम्म, ऊपर है और 7 ज़मीन ज़मीन भी बताया गया है। हालाँकि ज़मीन का पता नहीं ज़िक्र है कि नहीं कुरान में, मैंने नहीं नहीं हाँ ना, जहन्नुम जमीन के नीचे है ना, जमीन की गहराइयों में है ना। आपको तफसीर में भी बताया गया है अच्छा ना कि जैसे कि और वो अजाब देने का तरीका बताया है कि वो जो चैन पिरोया जाएगा आपके पीछे वाले सुराख से, बारे में और वो हाँ, नाक से निकाला जाएगा। तो वो जब आपको गिराया जाएगा ना नीचे जहन्नम की गहराई में, तो हुँ, 40 साल तक आप लगातार गिरते रहेंगे। इतना नीचे है बिल्कुल बिल्कुल। जहन्नम की गहराई। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।